हाय बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा भी ये कितने लोगों से सॉल्व हुआ था। ठीक है। इस बार मैंने ऑफिशियल डेटा खोलकर नहीं देखा है, बट फिर भी आप अगर देखोगे तो मैं कमेंट में यहाँ पे लगा दूंगा कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स ने इंडिया में इसे सॉल्व किया था। थंबनेल में भी लगा होगा शायद, आई डोंट, डिपेंड करता है। खैर, यहाँ पे दिया है हमें, कंसिडर ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Find the value of this item. If numerical value has more than two decimal places, truncate round of the value to two decimal places. मतलब आपका आंसर अगर 2.55 आ जाए तो 2.55 लिख देना, या फिर आपका आंसर ज्यादा आता है तो दो डेसिमल तक लिखना है बस। ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब ये घटिया कैलकुलेशन वाला सवाल हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और फिर से टैन इनवर्स दिया हुआ है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, सब कुछ कॉस सॉरी सब कुछ टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब अगर आप सब कुछ टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ट्रायंगल ट्रायंगल खेल के कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, बहुत ही स्पीड से करेंगे सारा काम क्योंकि ये है बड़ा आसान, है ना। तो देखो यहाँ पे इस वाले एंगल को थीटा मानते हैं अगर हम, तो कॉस इनवर्स कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना। ऐसा कुछ, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, माइनस बेस का स्क्वायर तो टू भी हट जाएगा। सो ये कट के पाई स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। पाई स्क्वायर का अंडर रूट पाई होता है। अरे पाइथागोरस लगा लोगे ना भाई, लगा लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल को आप इस वाले ट्राइंगल की मदद से टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो इस एंगल को। सो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो थीटा कॉस इनवर्स ऑफ रूट टू अपॉन रूट टू ऑफ टू प्लस पाई स्क्वायर है, तो टेन इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट टू भी लिखा जा सकता है थीटा को। ओके। और इसमें भी मैं ट्रायंगल ट्रायंगल खेलना चाहता हूँ। तो ट्रायंगल ट्रायंगल अगर इसमें खेलेंगे हम तो क्या आएगा देखते हैं। साइन इनवर्स है ना, तो ये आ जाएगा टू रूट टू पाई अपॉन टू प्लस पाई स्क्वायर। ओके, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ना इस तरफ। तो मेरे को ये बेस निकालना है ना, तो बेस स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर करो जल्दी से, क्या आएगा, फोर प्लस पाई पावर फोर प्लस फोर पाई स्क्वायर। बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना, टू रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एट, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो दिस थिंग विल बिकम फोर प्लस पाई स्क्वायर माइनस फोर पाई स्क्वायर। कुछ गलती की ना मैंने, यहाँ पे पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है दैट इज पाई पावर फोर। सो ये पाई पावर फोर आएगा। और अगर इतना हमें समझ में आ रहा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, टू स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू पाई स्क्वायर। हाँ, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑल्टरनेट मेथड देखना है तो शायद मैंने वो भी डाल दिया होगा तब तक, आई डोंट नो। ये देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है ना। ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अंडर रूट लेने वाले हैं। अंडर रूट का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, तो पाई स्क्वायर माइनस टू के स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस टू। ये बी का वैल्यू आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस टू। तो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस टू। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको टेन इनवर्स में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे इस एंगल को, वन बाय फोर बाहर है, एंड ऑलरेडी हम लिख पाएंगे इसको टेन इनवर्स ऑफ साइड ऑपोजिट दैट इज टू रूट टू पाई डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस टू। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ रूट टू अपॉन पाई लिखा हुआ है। इसका क्या करना है, इससे एक हिंट मिल रहा है। लास्ट वाला टर्म तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ये वाला, ठीक है ना। इससे एक हिंट मिल रहा है बच्चों की टेन इनवर्स के अंदर रूट टू बाई पाई है और यहाँ पे पाई बाई रूट टू है। तो जरूर किसी एक को कॉट इनवर्स में ले जा लेना चाहिए। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पे एक बार टेन इनवर्स है और यहाँ पे डेढ़ बार, थ्री बाई टू मतलब डेढ़ होता है ना, डेढ़ बार टेन इनवर्स है। सो टेन इनवर्स डेढ़ बार है, तो ऐसा करो ना, आधा टेन इनवर्स आप अलग रखो, आधा tan इनवर्स को अलग कर दो, और जो एक tan इनवर्स है, जो एक यहाँ पे ऑलरेडी है रूट टू बाई पाई, उसके साथ उसको ऐड कर दो। तो डेढ़ मतलब आधा अपन ने इधर रखा है और एक tan इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट टू को इधर कर दिया। अब आप ये बताओ कि ये tan इनवर्स ऑफ रूट टू पाई को क्या अपन कॉट इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये tan इनवर्स ऑफ पाई बाय रूट टू है। अब बताओ tan इनवर्स ऑफ मसाला प्लस कॉट इनवर्स ऑफ सेम मसाला कितना होता है।
दिस इज 90 डिग्री, सो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी, ये तो मैं नहीं सिखाने वाला आपको, आपको आना चाहिए। एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग तो इतना आपको पता होगा, आई होप, है ना। चलिए अब ये बचा अपने पास बीच वाला टर्म 1/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2√2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर -2। हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस थिंग? ये कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर ये निकाल लिया आपने तो ये तो मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले में थोड़ा स्कोप है। कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन बहुत तेज होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2x/1 - x² जैसी शक्ल बन रही है। अब वो थोड़ा सा मुश्किल है देखना, लेकिन ठीक है, कोशिश करते हैं। आप हर तरीके से सोचो। ये 1/2 और 1/4 है, अलग अलग कोइफिशिएंट है, तो डायरेक्ट tan इनवर्स और tan इनवर्स को ऐड नहीं कर सकते। और ऐड करना वैसे भी टफ होता है, उसमें आपको प्रोडक्ट देखना पड़ता है, दो ब्रांचेस आती है। डायरेक्टली इसमें एक काम करो। आप इसमें ऐसा कुछ करो कि दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2√2 पाई अपॉन ये पाई स्क्वायर -2 जो है ना, उसको आप कर दो 2 - पाई स्क्वायर, एक नेगेटिव साइन आएगा। और tan इनवर्स तो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा। और ये वाला नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाफ tan इनवर्स पाई/√2। दैट्स इट, वी आर वेरी क्लोज टू अवर आंसर। ये वाली शक्ल आप ध्यान से देखोगे, सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। समवॉट सिमिलर, वैसा दिख रहा है मुझे। आपको नहीं दिख रहा है? मेरे को भी नहीं दिख रहा है वैसे तो, लेकिन फील हो रहा है। तो उसको बनाओ, वैसे कैसे बनाओगे? नीचे 1 क्रिएट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को पहले लिखा है। बताओ यहाँ पे 1 कैसे क्रिएट करेंगे 2 की जगह पे? 2 की जगह पे 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, 2√2 पाई है ना, सो 2√2 पाई/2। और नीचे आ जाएगा 1 - पाई स्क्वायर/2। ओके। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये √2 और ये 2 कट जाएगा, सो दिस थिंग विल फाइनली बिकम हाफ tan इनवर्स। आई थिंक मैं एक स्टेप दूर हूं बस अपने आंसर से। पाई/√2, देखो ये 2x का काम कर रहा है, अपॉन नीचे 1 - x² होना चाहिए, तो ये पाई बाय, ये किसका स्क्वायर है? पाई/√2 का स्क्वायर है। ठीक है। तो क्या आपको ये चीज फील हो रही है बच्चों, कि दिस थिंग इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। 2x/1 - x²। और अगर ये 2x/1 - x² है, तो इसका आंसर क्या आता था बताओ मुझे। ये चीज याद होनी चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x² की 3 ब्रांचेस होती है, तीनों ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो देर विल बी अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एक ब्रांच होती है x, वो कब होता है? -1 से 1 के बीच में जब x हो। दूसरी ब्रांच होती है, ये देखो, y = x। फिर अगली वाली ये वाली होती है x-पाई। अगली वाली ब्रांच होती है x-पाई। सो x-पाई, x एक्चुअली आता है, लेकिन वहां पे 2 tan इनवर्स x आता है, 2 tan इनवर्स x, माय बैड। और ये x-पाई मतलब 2 tan इनवर्स x-पाई। अगर x 1 से बड़ा हो तो, और अगर x 1 से छोटा हो तो ये वाली ब्रांच होती है x+पाई। ये सब अगर आपको काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है तो इसका मतलब आपने आईटीएफ पढ़ा नहीं। ये वाले कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो सब समझ में आएगा। मैं आपके सामने लेक्चर वीडियो भी लगा सकता हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो कमेंट कर देना। सो 2 tan इनवर्स x + पाई, दिस इज व्हेन x इज लेस देन -1। अभी जो हमारा x है येलो से, जो मैंने हाईलाइट करा है, ये वाला x 1 से बड़ा है या छोटा है? पाई कितना होता है? 3.14। √2 कितना होता है? 1.414। तो ये 1 से बड़ा है। और अगर ये 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए कौन सी ब्रांच आएगी? ये वाली। इस ब्रांच का आंसर क्या आता है? 2 tan इनवर्स x -पाई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो, 2 tan इनवर्स x -पाई। ओके। और स्टार्टिंग में क्या लिखा? हाफ tan इनवर्स पाई/√2। और इधर पाई/2 लिखा हुआ था ऑलरेडी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। सो कैसे सिंप्लीफाई करोगे? -हाफ tan इनवर्स पाई/√2 -पाई/4 प्लस पाई/2। माइनस माइनस प्लस पाई/4 होता है, प्लस पाई/2, और ये हाफ tan इनवर्स पाई/√2। ओके, ये कटा ये कटा, आपका आंसर कितना आ रहा है? 3 पाई/2। 3 पाई/2 में पाई का वैल्यू डाल दो ना यार। 3/2 इंटू पाई का वैल्यू डाल दो, 3.1415 जो भी होता है। इसको सॉल्व करना, अप्रोक्सीमेटली 2.36 आता है।
आप करके देख लेना और वही आपको यहाँ पे टिक करना था। मेरी क्लास का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। लाइक कर देना वीडियो को यार, बहुत जल्दी जल्दी में बनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, गिव इट ए ट्राई। और अगर आपसे बन जाता है तो इसका आंसर प्लीज कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा। सी यू। हाँ, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, तो ये 3 पाई बाय 4 होना चाहिए, बट बाकी का सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। आंसर 2.36 आएगा। आई वांटेड टू शेयर द डेटा। कितने बच्चों से ये क्वेश्चन सही होगा गेस कर सकते हो? थंबनेल में तो डाल ही दिया है मैंने। सो आप देख लो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन है पेपर 1 का, 2022 का, और क्वेश्चन नंबर 1। सो 2022 में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 मात्र 1.42 बच्चों से हो पाया था, 1.42% बच्चों से हो पाया था, जिसका एग्जैक्ट फिगर 2215, 2215 बच्चों से हो पाया था। आपको पता है इस पेपर में एक और क्वेश्चन है जो 0.95% बच्चों से हो पाया, केवल इतना। आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो उसको भी आप होमवर्क की तरह ले सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन डालता हूँ। अरे बाप रे, बड़ा खतरनाक लग रहा है ये। कोई बात नहीं, डालते, लेट्स सी व्हाट इट इज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।